बात करेंगे बढ़े हुए कोरोना की, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में मिले 129 नए कोरोना के मामले। रायपुर में सर्वाधिक 35 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं रायपुर में कोरोना से फिर एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है। तो कोरोना के आंकड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं और आप ये देखिए कि मौत का आंकड़ा भी एक एक करके अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बहुत ज्यादा एहतियात की आपको जरूरत है, क्योंकि यदि इस तरीके से मामले बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, पिछली 2 बार आपने देखे हैं कि किस तरीके से तेजी से इजाफा होता है और उसके बाद हालात को काबू कर पाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। प्रशासनिक तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, पहले से ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। राजधानी में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 152 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के 127 नए केस दर्ज हुए हैं। इंदौर में 34 और जबलपुर में 10 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर भोपाल से, जहां भिंड के 2 मतदान केंद्रों पर कल पुनर्मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषित किया था शून्य। 1 जुलाई को हुई वोटिंग को शून्य किया था घोषित। तो वहीं मतदान केंद्र 125 और 126 में रीपोलिंग की जाएगी। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां भिंड के 2 मतदान केंद्रों पर कल पुनर्मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने शून्य घोषित किया मतदान। 1 जुलाई को जो वोटिंग हुई थी उसको शून्य घोषित किया गया है। मतदान केंद्र 125 और 126 में रीपोलिंग की जाएगी। इंदौर में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दृष्टि पत्र जारी करते हुए कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट में कल के इंदौर की परिकल्पना की गई है। उनके माने तो अतीत और वर्तमान को मिलाकर इंदौर का निर्माण करना है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज इंदौर में जो विकास दिख रहा है वो प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक विजन डॉक्यूमेंट है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सोच, इस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके जरिए हमारे सभी मतदाताओं से कि ये वो पार्टी है, ये वो राजनीतिक दल है जिसने जो कहा है वो करके दिखाया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंदौर में एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। मातृशक्ति संवाद कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हर आदमी अपनी पत्नी के आगे घर में नतमस्तक ही रहता है और जब मैं महिलाओं के सामने आया हूं तो यहां पर भी सभी पुरुष अल्पसंख्यक हैं। सिंधिया के इस अंदाज को देखकर सभा में मौजूद महिलाओं ने जमकर ठहाके लगाए। सिंधिया ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट के मामले में महिलाएं पुरुषों से भी आगे नजर आती हैं। पति देवों को आप यहाँ देख रहे हैं ना, जो वर्तमान में हम सब लोग अल्पसंख्यक हैं और आप लोग बहुसंख्यक हो। हम लोग जब घर में होते हैं सतनाम गच्छामि, हाँ, और फिर बाहर आते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। मैं तो सबको कहता हूँ कि अगर हम लोगों को योगदान परिवार का, सिद्धांतों का और मूल्य का किसी को देना है तो हमारी घर की महिलाओं, क्योंकि जो सिद्धांत और मूल्य आज मुझ में है या मेरे बच्चों में है वो घर की महिलाओं के द्वारा दिए। सागर में लगातार तेज बारिश के कारण धसान नदी अचानक उफान पर आ गई और 3 लोग बकरियों के साथ टापू पर फंस गए। लगभग 14 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। दरअसल शाहगढ़ के परसुआ गांव के 3 लोग बकरी चराने गए थे। नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ गया। देखते देखते तीनों लोग टापू में फंस गए। ग्राम परसुआ में नदी में 3 लोगों और कुछ बकरियों के नदी के बीच में बने टापू पर फंस जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर सागर से एसडीआरएफ की टीम को और पुलिस बल के साथ जाकर के ग्रामवासियों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और सभी लोगों को सुरक्षित निकालकर ग्राम में लाया गया।
अच्छी बारिश की कामना को लेकर भोपाल के कलियासोत डैम में पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई और उसके बाद बारिश के लिए टोटके के रूप में मड कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 15 गाड़ियां जिसमें जिप्सी, जीप और थार जीप शामिल थी। तो वहीं कीचड़ से सने रास्तों पर तेज रफ्तार से दौड़ती कारें और एक दूसरे को हराने की जद्दोजहद और स्पीड में जोर से उछलती गाड़ियों को देखकर लोग रोमांचित हो उठे। राजधानी भोपाल में सड़कों की हालत को लेकर बार बार सवाल उठते रहते हैं और इस बीच राजधानी की सड़कों की मजबूती कैसी है, इसी बात से साबित हो गया कि पहली बारिश में ही रंग महल चौराहे पर बनी सड़क उखड़ गई, जिसके बाद अब ये तय किया गया है कि बारिश में जहां भी सड़क उखड़ेगी उसका तत्काल मेंटेनेंस किया जाएगा और इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने इलाके के हिसाब से अफसरों को तैनात कर दिया है और उपयंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि बारिश रुकने के 24 घंटे के भीतर सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी और गड्ढे भर दिए जाएंगे और कहीं अगर सड़क धंसती है तो उसकी जानकारी भी बैरिकेड लगाकर दी जाएगी। राजधानी के रंगमहल चौराहा पर आज तेज बारिश के बाद सड़कों के हालात निकलकर सामने आ गए। तेज चंद घंटों की बारिश में रंगमहल टाकी चौराहे पर यह सड़क पर आप देख सकते हैं कि गड्ढा हो गया और जो मजबूत सड़क थी वो कमजोर होकर सड़क पर पानी के साथ बहती हुई नजर आ गई। सिर्फ एक हिस्से में नहीं बल्कि कई हिस्सों में यहाँ पर गड्ढे हो गए और यहाँ ये बता रहे हैं कि पहली बारिश में ही जो है सड़क जो है बारिश को संभाल नहीं पाई। क्या हुआ था यहाँ पर, कैसे गड्ढा? सर ये हुआ था, बारिश आ रही थी तेज, है ना, उसके बाद जो भी इसकी लाइन जो भी डली हुई है इसके अंदर न्यू मार्केट की लाइन है, यहाँ की भी लाइन है, उसके बाद एक फुवारा छूटा, गंदा पानी का फुवारा छूटा, उसके बाद एक बस निकली रेड वाली बस, उसका वजन पड़ा, उससे दूसरा फुवारा छूटा, तीसरी बार जब ये पूरा फटा है जब एक डंपर गया था, रेत का भरा हुआ डंपर इस पे से निकला, जब ये पूरा फूटा उसके बाद पूरे में पानी तो डंपर का वजन जो है सड़क सहन नहीं कर पाई और यहाँ पर बड़ा सा गड्ढा हो गया। लेकिन इस खराब सड़क को लेकर नगरीय निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने में जुट गई है। कैमरा पर्सन मनीष सेगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।